स्वदेश आपकी मदद करेगा और हमेशा पल पल पर आपको गाइड करता रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन की, जहां बात होने वाली है आज महिंद्रा हॉलीडेज के मैनेजमेंट से। हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ कविंदर सिंह जी, जिनसे चर्चा होगी ऑक्यूपेंसी ट्रेंड पर, डिजिटल और रेफरल रूट के जरिए मेंबरशिप एक्विजिशन पर। इसके अलावा कंपनी के यूरोपियन कारोबार पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले हर बार की तरह आपको आप कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। महिंद्रा हॉलीडेज जो है वो 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। महिंद्रा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है, लीजर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनी है। क्लब महिंद्रा जाना माना ब्रांड है, हर किसी के मुंह पर है। कुल मेंबर्स जो हैं इनका बेस करीब 2.5 लाख से काफ़ी ज़्यादा है, करीब 2,60,000 के आसपास। फिनलैंड, स्वीडन, स्पेन जैसे कई देशों में भी इनका कारोबार है। कविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सबसे पहले तो नतीजे तो आपके अच्छे दिख रहे हैं। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि जिस तरह पिछली बार हमारी बात हुई थी कि लोग वापस ट्रैवल की तरफ बढ़ रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है आपको कि कोविड जो है वो हिस्ट्री हो गया है और अब लोग जो है पूरी तरह से ट्रैवल कर रहे हैं? ग्राउंड रियलिटी इस समय क्या है टूरिज्म स्पेस की? तो जहां तक ग्राउंड रियलिटी का सवाल है, मार्च में हमारी 90% ऑक्यूपेंसी रही। अप्रैल में करीब अगेन 89% रही। और आगे अगर मैं देखूं, मई में भी हमको 89-90% दिख रही है और जून में भी 88-89 दिख रहा है। और जुलाई जो कि एक महीना जिसमें लोग ज्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, उसमें भी 84-85% के करीब ऑक्यूपेंसी दिख रही है। तो हमारे जो बिजनेस मॉडल में, क्योंकि हम लोग बुकिंग पहले लेते हैं, तो हमको ये फ्यूचर विजिबिलिटी दिख रही है। तो ये पक्का है कि लोग घूम फिर रहे हैं और डेफिनेटली अभी के लिए लोगों के माइंड में क्लैरिटी है कि ये अच्छा समय है। इस समय हॉलीडेज भी हैं, समर सीजन शुरू हो चुका है और हमारी ऑक्यूपेंसीज इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है पूरे देश में। बिल्कुल। तो ज्यादातर लोग किस तरफ घूमना पसंद कर रहे हैं सिंह साहब? इसी चर्चा को थोड़ा सा मैं आगे ले जाना चाहता हूं, फिर आपकी कंपनी के नंबर्स पर आएंगे। लोग कहां जा रहे हैं? पहाड़ों पर जा रहे हैं, बीचेस में जा रहे हैं? आपके रिजॉर्ट्स तो सब तरफ हैं। हाँ जी। तो अगर मैं ये कहूं कि लोग कहां नहीं जा रहे हैं और थोड़ा कम जा रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि गुजरात और राजस्थान में थोड़ा कम जा रहे हैं। थोड़ा कम जाने मतलब हमारी 75 से 80% वहां ऑक्यूपेंसी चल रही है। मगर पहाड़ों में देखूं, बीचेस की तरफ देखूं, तो हम लोग 90-95% पे जा रहे हैं वहां पर। तो 95% के करीब ऑक्यूपेंसी चल रही है। तो ऑक्यूपेंसी पहाड़ों और बीचेस में बहुत अच्छी है और गुजरात राजस्थान में थोड़ी सी कम है। राजस्थान में जाहिर तौर पर टेम्परेचर इतना ज्यादा है, इस समय गर्मी भी चरम पर है। सरकार एक तरफ स्ट्रगल कर रही है कि पावर क्राइसिस हो रहा है गर्मी से निपटने के लिए, और जाहिर तौर पर इसलिए शायद वहां लोग नहीं जा रहे हैं। आपके नंबर्स जो कंपनी के आए हैं सर, उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूंगा। जो आपने एबिटा ग्रोथ दिखाई है YOY बेसिस पर, कौन कौन से वो फैक्टर्स रहे, कौन से मेजर्स आपने लिए जिनसे ये सपोर्ट मिला है ग्रोथ को? तो अगर आप हमारी ग्रोथ क्वार्टर लेवल पे लें चाहे पूरे साल पे लें, ये हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर और पूरे साल के लिए भी अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन साल रहा। तो चाहे आप प्रॉफिट का देख लें, करीब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें, करीब 19-20% के करीब बढ़ोतरी हुई हमारी क्वार्टर में। पूरे साल में भी 18-19% के करीब बढ़ोतरी हुई हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और तो और हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हुआ है 200 बेसिस पॉइंट्स पे, अगर मैं थोड़ी वन ऑफ इनकम्स को हटा भी दूं। तो अगर मैं ओवरऑल लेवल पे देखूं तो हमारा जो बहुत बड़ा हमको जो फायदा मिला, वो मिला ये है कि हमारी जो रिजॉर्ट इनकम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ के हाईएस्ट एवर रिजॉर्ट इनकम हमको Q4 में मिली। अगर पूरे साल में देखो तो 80% से ऊपर हमारी रिजॉर्ट इनकम बढ़ी। और ये 2 वेव्स के बावजूद हम लोगों ने पूरे ऑपरेशंस चलाते हुए भी मार्जिन में इंप्रूवमेंट किया। तो ओवरऑल, और हमारी कैश पोजीशन भी अगर मैं देखूं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से 1172 करोड़ पहुंच चुकी है, जो कि करीब करीब 940 करोड़ थी एक साल पहले। तो ओवरऑल हमने ये सब करते हुए हमने रूम्स भी ऐड किए। हमने करीब करीब 385 रूम्स ऐड किए। हमारे रिजॉर्ट का काउंट 84 हो चुका है। पिछले 2 सालों में हमने 850 रूम के करीब करीब ऐड कर दिए हैं। तो हमारा जो इन्वेंट्री का, जो रूम इन्वेंट्री का एक्सेलरेशन हुआ, मेंबर एडिशन भी बहुत अच्छा रहा। 12,764 के करीब पूरे साल का, क्वार्टर में 4,000 क्रॉस कर गए हम लोग। और हमारे पास इस समय अगर हम देखें
तो 4,500 करीब करीब हमारे कमरे, 4,568 के करीब कमरे हो चुके हैं। और हमने जो टारगेट बनाया था 5,500 करने का, वो अब हमको बिल्कुल नियर दिख रहा है अगले 2 से 2.5 साल में। करेक्ट। यहां पर मेंबर एडिशन पर ही मैं सवाल पूछना चाह रहा था सिंह साहब आपसे। अगर हम, आपने साल भर में तो बताया कि 12,000 से ऊपर हुए हैं और पिछले क्वार्टर में 4,000 के ऊपर आंकड़ा गया है, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करके देखें तो FY21 में जो है 4,700 के ऊपर था ये आंकड़ा, और अभी ये करीब 4,000 के पास है बिल्कुल। तो ये जो हल्की सी गिरावट दिख रही है, इसकी कोई खास वजह आपको नोटिस में आई हो? इसकी बहुत ही सिंपल वजह है, जनवरी और मिड फरवरी तक ओमिक्रॉन का काफी प्रकोप था, क्योंकि जब ओमिक्रॉन चल रहा था तो हमारे पास सेल्स करने के लिए हमारी टीम को भी ओमिक्रॉन हुआ था और मीटिंग्स भी नहीं हो पा रही थी। तो अगर मैं ओमिक्रॉन को फैक्टर को देखूं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही कि हम 4,000 क्रॉस कर पाए। पिछले साल कुछ भी नहीं था जनवरी फरवरी मार्च में। इस साल ओमिक्रॉन के बावजूद हमने 4,058 के करीब मेंबर ऐड किए और हमारी रिजॉर्ट इनकम ओमिक्रॉन के बावजूद 57 करोड़ पे बैठी, जो कि हाईएस्ट एवर थी। और ये एक बहुत ही अच्छा रहा कि हमारी ऑक्यूपेंसी मार्च में करीब करीब 90% तक पहुंच गई और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी क्वार्टर की 77% के करीब रही। करेक्ट। सिंह साहब, जाहिर तौर पर जैसा आप बता रहे हैं कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है और यहां से जुलाई तक की विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर आपका जो मॉडल है बिजनेस का वो ऐसा ही है। मेरा सवाल यह है कि आप लोग नए लोग हायर भी कर रहे होंगे, क्योंकि जरूरत इतनी ज्यादा है, कहीं ना कहीं कॉस्ट पर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है? हाँ, तो अगर मैं देखूं हायरिंग, तो हमने पिछले साल जो खत्म हो चुका है फाइनेंशियल ईयर, उसमें भी हायरिंग करी। उसके बावजूद हमने 200 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन इंप्रूव किया। हायरिंग हमारी चलती रहेगी क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है, नए रिजॉर्ट्स आ रहे हैं और हमारी सेल्स भी बढ़ रही है। तो हायरिंग बिल्कुल चल रही है, मगर बहुत तरीके हैं जो हम यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट कंट्रोल में रहे। हमने 14 रिजॉर्ट्स में सोलार लगा दिया है। हमारी जो एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स हैं उसके तहत हमने 55% ऑफ वाटर हमारा रिसर्कुलेट हो रहा है रिजॉर्ट्स के अंदर। तो हमने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि हमारी कॉस्ट अगर कहीं थोड़ी बहुत बढ़ेगी तो दूसरी जगह पे हम उसे कम कर पाए। और हमने जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंस थे उनको वेरिएबलाइज करने की भी कोशिश की। करेक्ट। इंडिया बिजनेस की बात तो हमने की सिंह साहब, लेकिन यूरोप में भी आपका काफी बड़ा बिजनेस है और हमने देखा है कि वहां पर भी जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इस समय क्या सिचुएशन है? क्योंकि थोड़ी एक चिंता है, क्योंकि वहां जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। क्या लोग अब भी वहां ट्रैवल कर रहे हैं? आपका बिजनेस उस यूरोपियन एरिया में बढ़ा है? हमारा जो यूरोपियन एरिया में बिजनेस है, जैसा आपने बताया, फिनलैंड, स्वीडन और ग्रैंड कैनरी स्पेन में, उस बिजनेस की सबसे अच्छी चीज ये रही कि सिर्फ उनको अनफॉर्चुनेटली, जबकि उनको सिर्फ एक ही क्वार्टर मिला, क्वार्टर 2 में, जहां पर उनके यहाँ कोई भी वेव नहीं थी, बाकी टाइम वेव चलती रही, रिस्ट्रिक्शन चलते रहे, उसके बावजूद हमने ऑलमोस्ट ब्रेक इवन एबिटा डिलीवर किया इस पूरे बिजनेस का। और जहां तक जियोपॉलिटिकल टेंशन का सवाल है, फॉर्चुनेटली फिनलैंड, स्वीडन, स्पेन बिल्कुल अभी अनटच्ड हैं और मुझे लगता है अनटच्ड रहेंगे। वहां पर सिर्फ थोड़ा सा इन्फ्लेशन का जो हम देख रहे हैं, जो कि एनर्जी प्राइसेस वगैरह में थोड़ा सा आ रहा है, उसको हम मैनेज कर पाएंगे। बट डोमेस्टिक ट्रैवल बहुत स्ट्रांग है फिनलैंड में। वो वैसे भी रशिया पे डिपेंडेंट नहीं है या किसी और मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उसके चलते हमको फिनलैंड का बिजनेस हमको अच्छा दिख रहा है। आगे के कुछ महीनों में और आगे के कुछ क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि हमको अपना उस बिजनेस पे हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जिस तरीके से जो ग्रोथ होगी वो बेहतरीन ग्रोथ होगी और प्रोबेबली बेस्ट एवर ईयर होगा हमारे लिए। चलिए, अच्छी बात है, ये तो प्रोबेबली बेस्ट एवर ईयर होने की संभावना है। लेकिन सिंह साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं, डिमांड भी बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उसके साथ साथ कॉस्ट भी बढ़ रही है। क्या प्राइस हाइक कहीं ना कहीं है आपके प्लान में? आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना होगा सब्सक्रिप्शन के लिए? तो ऐसा है कि आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो प्राइस का डाला है, इन्फ्लेशन का। यस, इन्फ्लेशन हमको भी अफेक्ट कर रहा है, पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल्स जो हमारे फूड एंड बेवरेज में, पर्टिकुलरली एडिबल ऑयल्स में और इवन अदर आइटम्स में भी हमने इंक्रीज देखा है। और आप देख रहे हैं कि ट्रैवल में भी बढ़ रहा है क्योंकि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ी हैं। तो हमने थोड़े से प्राइसिंग एक्शंस जरूर लिए हैं फूड एंड बेवरेज की प्राइसेस में एज वेल एज मेंबरशिप की प्राइसेस में। और वो प्राइसिंग एक्शंस के चलते और जो कॉस्ट सेविंग्स हम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली सोलार लगा रहे हैं या जो भी एनर्जी सेविंग्स के प्लान चल रहे हैं, और हमने जो भी एक्शंस लिए हैं पिछले साल में भी कॉस्ट के,
उस सारे एक्शंस को देखते हुए और कुछ फिक्स कॉस्ट को वेरिएबलाइज करते हुए हमको कॉन्फिडेंस है कि हम अपना मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे, और अगर हम थोड़ा सा और ठीक से काम करते रहे तो शायद थोड़ा मार्जिन इंप्रूव भी कर पाए डिस्पाइट दीज इन्फ्लेशनरी कंडीशंस। ओके, तो कुछ प्राइस हाइक तो लिए ही हैं, लेकिन जाहिर तौर पर इन्फ्लेशन एक बड़ा इस समय पूरी इंडस्ट्री के लिए जो है बड़ा चैलेंज बना हुआ है। एक आखिरी सवाल सिंह साहब पूछूंगा कि आपका अभी एक्सपेंशन प्लान किस तरह का है? अब मैं अगर छुट्टी पर जाने का प्लान करूं गर्मी में तो कौन सी नई लोकेशन पर जा सकता हूं आपकी? तो हमारा जो एक्सपेंशन प्लान है वो बहुत ही रोबस्ट है। मैंने आपको बताया 385 कमरे हमने ऐड करे और 84 रिजॉर्ट्स हैं हमारे पास। और आगे के मैं अगले 2-3 सालों को देखूं तो हमारे एक्सपेंशन प्लान में हमको ऐसा लग रहा है कि 1000 से 1200 कमरे जरूर ऐड होंगे, बल्कि थोड़े से ज्यादा ही हो सकते हैं। हम 5,500 का नंबर क्रॉस करेंगे। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान भी बना के रखा है 1000 से 1200 करोड़ का। हमारा एक रिजॉर्ट है शिमला में, कांदा घाट बोलते हैं उसे, शिमला से थोड़ा पहले, वहां पे 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, 200 कमरे ऐड कर रहे हैं। हमारा एक गणपति फूले में एक नया रिजॉर्ट आने वाला है जो कि शुरू हो जाएगा, जिसपे काम इस क्वार्टर में, वो 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे पौंडीचेरी में भी हमारे एक रिजॉर्ट है, उसको हम 60 कमरे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी 60-65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे हमारे पास लैंड बैंक्स भी हैं, नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू करेंगे। जहां तक आपकी छुट्टी का सवाल है, आप जरूर गोवा में हमारे नए रिजॉर्ट आसनोरा में जाके देखिए, बहुत ही बेहतरीन रिजॉर्ट है और इस समय फुल चल रहा है। मगर मेरे हिसाब से वहां पर एक जो हमने चीज क्रिएट की है वाटर पार्क, और वो जिस तरीके से रिजॉर्ट बनाया, मेरे हिसाब से इंडिया में तो कहीं ऐसा रिजॉर्ट मैंने नहीं देखा है। चलिए, तो अगली छुट्टी यानी गोवा प्लान की जाए और महिंद्रा हॉलीडेज के रिजॉर्ट में जाकर रहा जाए, ये आपने अच्छा प्लान बताया। बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर सिंह जी, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए। महिंद्रा हॉलीडेज के एमडी और सीईओ कविंदर सिंह साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर गजब की डिमांड है और ऑक्यूपेंसी लेवल्स जो है वो 80-90% तक चल रहे हैं आने वाले जून-जुलाई महीने की, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मॉडल इनका चलता है, पहले से बुकिंग करनी होती है, तो एक विजिबिलिटी है। इन्फ्लेशन की मार जरूर है, लेकिन उसको उन्होंने प्राइस हाइक लेकर थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की है। महिंद्रा हॉलीडेज आज तो खैर बाजार खराब है, 3.5% नीचे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या व्यू बनता है, 220 रुपए के भाव पर क्या करना चाहिए? मेरे खास मेहमान रवि सिंह जुड़ गए मेरे साथ। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने सुना मैनेजमेंट को, काफी बुलिश कमेंट्री है, डिमांड बढ़ती जा रही है महिंद्रा हॉलीडेज की, क्या करना चाहिए 220 के लेवल पर? देखिए, ये तो क्लियर है इस समय स्वामित जी की जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है और खास तौर से जो होटल बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, उन कंपनीज की ग्रोथ आगे आने वाले समय में काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और नंबर्स के हिसाब से देखें तो काफी वोलेटाइल नंबर रहे हैं महिंद्रा हॉलीडेज के, और मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है, और वो इम्पैक्ट जो है वो अदर इंडस्ट्रीज पीयर कंपैरिजन में देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट, बिल्कुल आपने सही कहा स्वामित जी की, मार्केट डाउन है, थोड़ा और बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है, 2 से 3% का करेक्शन और बढ़ सकता है। यानी कि अगर एक वैल्यू बाइंग के हिसाब से हम समझते हैं तो 210 और 215 के बीच के जो लेवल्स हैं, उनमें अगर कोई वैल्यू बाइंग करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 270 और 75 तक के लेवल 8 से 10 महीने में देखने को मिल सकते हैं, और ये मार्केट देगी। अच्छे वैल्यू स्टॉक्स इसी तरीके से आप जो ढूंढ के लाते हैं, उनको अगर आप बाय करके चलते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल महिंद्रा हॉलीडे का जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। मार्केट अच्छी होगी तो इस स्टॉक में वापस मोमेंटम मिलेगा, लेकिन आप वैल्यू बाइंग के लिए सही जगह पे स्टॉक बाय करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिल पाएंगे। चलिए, तो यहां पर कुछ और गिरावट की संभावना है क्योंकि बाजार इन दिनों खराब है, इसलिए कुछ और गिरावट आए तो आप ले सकते हैं महिंद्रा हॉलीडेज को। 270, 75, 80 तक के लेवल रवि यहां पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको 6 से 8 महीने इंतजार करना होगा, तो थोड़ा सा लंबा समय, लेकिन स्टॉक लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया रवि, समय निकालकर आज अपना व्यू देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और फोकस उन शेयरों पर करते हैं जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस की रेटिंग के बाद अच्छा मूव दिखा है। इस पर और डिटेल्स के लिए मेरी सहयोगी